तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में, जो कि अपने ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग रोम्बेनसेफलॉन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। हाइंड ब्रेन, और इसको हम लोग रोम्बेनसेफलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है अपने ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें, एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर हम लोग ब्रेन का देख ले तो देखिए कि जैसे कि ये बना पार्ट सेरिब्रम वाला पार्ट हो गया। सेरिब्रम का जैसे यहां जहां पे सेरिब्रम जो है सो इंड होता है, सेरिब्रम का पार्ट जहां पर में इंड होता है, वहां से नीचे की तरफ जो है एक छोटा सा हिस्सा यहां से चालू हो जाता है एक पूरे सेटअप के साथ। ये वाला जो पार्ट हो गया, फिर यहां से एक पार्ट यहां से चालू हो जाता है, फिर यहां से क्या होता है कि स्टेम लाइक यहां जो है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ये फॉर्म करते हैं यहां पे ऐसे करके। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये वाला पार्ट जो हो गया, तो ये इसमें कहलाता है अपना हिंड ब्रेन। जो होते हैं 3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट इनका जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन बोला जाता है। ये पार्ट हो गया अपना, ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया अपना सेरिबेलम वाला पार्ट। ये ठीक है, सेरिबेलम वाला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है उसका नाम है पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली बोलते हैं। ये पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा कंपोजिशन, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये पोन्स वेरोली वाला एरिया है। पोन्स का एरिया है ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जो नीचे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम लोग नीचे की तरफ जो देख रहे हैं, यहां से निकलता हुआ, यहां से जो है आता हुआ, जो नीचे की तरफ जा रहा है, यहां से आता हुआ पूरा का पूरा नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। थर्ड है मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। इसका जो है एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलेनसेफेलॉन। सेफेलॉन भी बोला जाता है, माइलेनसेफेलॉन भी बोला जाता है। और ये वाला पार्ट हो गया अपना मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने हिंड ब्रेन के, और ऐसे ऐसे जो ये रहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेरिब्रम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में, सॉरी सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। तो सेरिबेलम वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे, अगर इसके बारे में बात करें तो अपने ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, मतलब पार्ट होता है। सबसे बड़ा तो सेरिब्रम हो गया, सेकेंड होता है सेरिबेलम, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके बात करें, इट इज अबाउट 1/8 ऑफ द टोटल ब्रेन। टोटल ब्रेन ये होते हैं 1/8 होते हैं टोटल पार्ट। सेरिबेलम वाले पार्ट जो है इनके 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर जो होते हैं, तो इनमें होता क्या है कि जो अपने सेरिबेलम वाले पार्ट हैं, तो इनका जो हेमिस्फेयर होता है ये जुड़े हुए रहते हैं। सेरिब्रल जो ब्रम वाले जो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम के जो हेमिस्फेयर रहते हैं इसके जस्ट नीचे उनसे अटैच्ड रहते हैं। लगता है कि इनका कुछ पार्ट है यहां से, जैसे कि उनका हेमिस्फेयर है तो इनके नीचे इनका भी हेमिस्फेयर रहेगा, जस्ट जुड़ा हुआ रहेगा। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहां पे रहेंगे 3 चैम्बर दिखते हैं। तो 2 जो चैम्बर हैं, तो फर्स्ट 2 चैम्बर जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब यहां पे लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, क्योंकि वो अपना एक पार्ट है सेरिबेलम का, तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, हेमिस्फेयर रहेगा तो 2 पार्ट से डिवाइडेड रहेगा 2 पार्ट में, तो उसको पेयर ऑफ लिख दिया है, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां पर में जो तीसरा रहता है, 3 में से 2 तो ये हो गए, जो तीसरा जो मीडियन पार्ट है उसको वर्मिस बोला जाता है। ठीक है, 3 पार्ट में ये होते हैं। अब जब हम बात करेंगे इनके बारे में, तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। तो जो इनका
पार्ट होता है इंटरनली, जब इसको स्टडी करेंगे तो इनमें होता क्या है कि इनका जो आउटर पार्ट होता है, यानी सेरिबेलम का आउटर पार्ट जो होता है, यहां पे हम बात कर ले अगर इसके बारे में, तो सेरिबेलम का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट वो रहता है ग्रे मैटर का, ग्रे मैटर का होगा, और इनर वाला जो रहेगा, इनर पार्ट जो रहेगा वो व्हाइट मैटर का रहता है, व्हाइट मैटर का रहता है। लेकिन थोड़ा सा एक चेंजेस यहां पे देखने को मिलेगा, ये व्हाइट मैटर का तो रहता है, लेकिन यहां जो व्हाइट मैटर रहते हैं वो बहुत ही ब्रांच्ड रहते हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, व्हाइट मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज मच ब्रांच्ड एंड ट्री लाइक structure and appears tree like structure, ठीक है, ये देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है अपने सेरिबेलम वाले पार्ट के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। इनके फंक्शंस जो है हम लोग लास्ट में देखेंगे, फिलहाल हम लोग अभी बात करते हैं पोन्स के बारे में और मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं पोन्स के बारे में, जो अपना सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया सेरिबेलम वाला पार्ट, सेकेंड है पोन्स वाला पार्ट। तो ये जो पोन्स होता है, सेकेंड पार्ट है पोन्स वेरोली। ये जो है एक्चुअली यहां पर का, यहां जो ये जो पार्ट होता है, एक्चुअली इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका नाम से स्पष्ट इसका मीन होता है ब्रीजिंग। ब्रीज यानी कनेक्शन बनाना, ठीक है, कनेक्शन बनाना। अब किसके किसके बीच में कनेक्शन बनाता है वो तो देखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये दिखते हैं ओवल स्ट्रक्चर के, ये होते हैं ओवल, ठीक है। और बनाते क्या है, ये स्टेम बनाते हैं, मतलब जो अपना ये पार्ट होता है, ये क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम वाला जो पार्ट होता है उसका रूफ बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम का जो पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम का रूफ जो है ये बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन के बारे में मैंने बोला, कनेक्शन तो कैसे कनेक्शन बनाएंगे, इनके पास होगा कुछ न्यूरॉन्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, एंड कनेक्शन किनके बीच बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा ये किसके बीच में, इन बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनाएगा। दूसरा कनेक्शन जो ये बनाएगा कहां पर, में फर्स्ट कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। सेकेंड कनेक्शन कहां पे बनाएगा, ये सेकेंड कनेक्शन बनाएगा जो अपना ये वाला पार्ट हो गया, जो नीचे का पार्ट है, यानी कि मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा का पार्ट, उसको जो है सो फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का कोशिश करेगा। मेडुला ऑब्लंगेटा टू फोर ब्रेन में ऐड करने का काम करेगा। मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन हो गए इनके इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हम जो है ये देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट है, ये होता है कॉनिकल स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कॉनिकल होते हैं ये। दूसरा, ये होते कहां पे हैं, ये पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बनाते ये जो है हेल्प करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स के फॉर्मेशन में, इनका बहुत ही मेन रोल होता है, क्योंकि जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है यहीं से फॉर्म्ड हुए रहते हैं, फॉर्म फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल ये जो है बनाते हैं, जिसकी वजह मैंने बोला था कि जो फोर्थ वेंट्रिकल बने हो, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल जो बने होते हैं, तो एक्वेडक्ट वाला जो पार्ट था, यानी आइटर वाला जो पार्ट था, उसकी मदद से जो डक्ट होते हैं उसकी मदद से जो है ये बने हुए होते, मतलब वहां से आते हुए ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये बनाते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि
जो अपना ऑब्लंगेटा वाला पार्ट है जहां पे इंड होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जो ये जुड़े हुए रहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से जिस पार्ट में ये जुड़े रहेंगे, जिस पार्ट में जिस कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहेंगे, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। मैग्नम जो है सो इनको बोला, फोरामेन ऑफ मैग्नम इनको जो है सो बोला जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है। अब हम इसके बारे में बात करें, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके जो अपर पार्ट होते हैं, यानी अगर हम बात करें इनके पोस्टेरियर साइड के बारे में, तो इनका जो पोस्टेरियर साइड होता है, मेडुला का जो पोस्टेरियर साइड होता है, द पोस्टेरियर साइड फॉर्म पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस, प्लेक्सस को फॉर्म करने में ये जो है इनका मेन रोल होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब क्या है कि एक कॉमन सी चीजें मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो पार्ट होता है, वहां पे कुछ जो नर्व होते हैं, कुछ जो न्यूरॉन्स होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हुए रहते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ गए रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं, ऐसा आप यार देखने में लगता है कि राइट वाले कुछ न्यूरॉन्स हैं जो लेफ्ट वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट वाले को लेफ्ट वाले से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो क्रॉसिंग हुआ रहता है वहां पर, में ये साइड के न्यूरॉन इधर मूव किए रहते हैं, इधर वाले इधर मूव किए रहते हैं। तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में इनका होता है, कुछ न्यूरॉन्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों के फंक्शंस के बारे में देख लिया, तीनों की एबिलिटी के बारे में देख लिया है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनके फंक्शंस को देख लेते हैं एक एक करके, और फिर जान लेते हैं ब्रेन स्टेम क्या होता है।